प्यारे बच्चों, अज असी पंजवीं जमात का इंग्लिश विषय का दूजा लैसन टू फ्रॉग्स पढ़ांगे। ये बच्चों दो डड्डुआं की कहानी है जो कि एक तलाब के कंढे एक पौंड के कंढे रहिंदे सन, जिथे बहुत गंदगी सी ते उन्होंने बहुत चिड़ आउंदी सी गंदगी तो ते उन्होंने फैसला किया कि लोगों को जागरूक करनगे कि साफ सफाई के की फायदे हैं ते टॉयलेट का यूज़ करन दे की फायदे हैं। यही आपां इस कहानी विच पढ़ांगे बच्चों। कहानी का नाम की है टू फ्रॉग्स, दो डड्डू। ते ऑब्जैक्टिव कहानी का उद्देश पढ़न का की है कि जो साडे विचार है वो सांझे करने एक दूजे नाल ते बच्चों विच स्टूडेंट्स विच अपनी साफ सफाई दे प्रति उन्होंने जागरूक करना है ते खुले विच शौच करन दे की नुकसान हैं उन्होंने बारे बच्चों को जागरूक करना है। तो बच्चों सब तो पहला न्यू वर्ड्स इरीटेटेड। क्या है बच्चों? इरीटेटेड। इरीटेटेड क्या होता है? चिड़िया होया। अगला है बच्चों एडवांसमेंट। एडवांसमेंट एडवांसमेंट की होता बच्चों? तरक्की। कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड की होता बच्चों? निर्माण। जिदा मकानों का निर्माण होता है, नवे नवे मकान बनने, नवी नवी बिल्डिंगा, उन्हें की कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टेड की है बच्चों? ये कंस्ट्रक्टेड। अगे बच्चों ऑर्डर। ऑर्डर की होता? बदबू, गंध। ऑर्डर। ग्रुम्बल्ड। ग्रुम्बल्ड बच्चों बुड़बुड़, मतलब मुंह विच बुड़बुड़ाना कोई शब्द, ग्रुम्बल्ड। डेफिकेट। डेफिकेट की होता बच्चों? शौच। इग्नोरेंट। इग्नोरेंट की होता बच्चों? अनजान। लिटर। लिटर होता कूड़ा। बच्चों प्री रीडिंग थोड़ी। वेयर शुड यू थ्रो गारबेज? सानू कूड़ा करकट कित्थे सुट्टना चाहिए है? डस्टबिन विच। डू यू यूज टॉयलेट्स? की तुसी टॉयलेट्स यूज करते हो? हैव यू हर्ड एनीथिंग अबाउट ओपन डेफिकेशन? की तुसी ओपन डेफिकेशन बारे कदे सुनिया है? ओपन डेफिकेशन की होता बच्चों? बाहर शौच आदि करना खुले विच, खेतों में जिवें कह लो। हाँ बच्चों अपन लैसन शुरू करते हैं। फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पाउंड इन ए विलेज। मतलब एक पिंड विच तलाब के कंढे, पौंड, पौंड की होता बच्चों? तलाब। तलाब के कंढे डड्डू पाला अते उसदी घरवाली बीरो रहिंदे सी। ए फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहला, देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड द पौंड। पौंड मतलब तलाब के कंढे बहुत ज्यादा दरख्त सी। अराउंड की होता बच्चे? आले दुआले। इट वॉज ए कूल एंड काम प्लेस टू लिव इन। ਜਿਹੜਾ तलाब सीगा ਉਹ ਰਹਿਣ वास्ते बड़ा शांत सी, बड़ी शांत थां सी ਉਹ। बट नाउ देयर वर मैनी टॉल बिल्डिंग्स with great hustle and bustle around the pond। लेकिन हुण की है? हुण उत्थे बहुत वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां, बहुत लंबियां बिल्डिंगां ते बहुत शोर शराबा हो गया सी तलाब के कंढे। हसल एंड बसल की होंदा बच्चे? शोर शराबा, बहुत चहलकदमी। इट वाज नो लॉन्गर कूल एंड काम। ते हुण ये जिहड़ी थां सी वो शांत नहीं रह गई सी। पाला वाज वेरी हैप्पी with the fast moving life around the pond, but Biro was irritated with the litter near the pond। मतलब की सी ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ खुश सी कि ਇੱਥੇ बड़ी चहल कदमी हैगी है। फास्ट मूविंग लाइफ मतलब बड़ी बहुत ज़्यादा उत्थे रश, बहुत तेजी नाल ਜਿਹੜਾ लाइफ चल रही है तलाब के कंढे। लेकिन जी बीरो सी वो बड़ी चिड़ी हुई सी कि तलाब के कंढे बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया सी। पाला सैड, डियर
लुक एट द बिल्डिंग्स। पाला कहन लगा बीरो नो कि देखो किड्डियां वड्डियां बिल्डिंग्स हैगियां, किड्डी किड्डी इमारतां हैगियां। हाउ टॉल दे आर, वो किन्नियां लंबियां हैगियां। आवर विलेज इज नाउ ऑन द वे टू एडवांसमेंट, जिहड़ा साडा पिंड हैगा वो तरक्कियां ते है। बीरो ग्रुम्बल्ड, बीरो ने मुंह च बोलिया एडवांसमेंट, तरक्की। डोंट यू रियलाइज दैट आवर हेल्थ इज एट स्टेक, की तुहानू नहीं लगदा कि जिहड़ी साडी सेहत है वो दाऽ ते लगी हुई है। वट आर यू सेइंग, आस्क्ड पाला। पाला ने कहा तू की कह रही है। यू नीड टू लुक अराउंड यू, सैड बीरो। बीरो कहन लगी तेन जरूरत है तू आले दुआले देख, तेरे आले दुआले की है। पीपल हैव ब्यूटीफुल होम्स विद ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटी, लोगों के बहुत सोहने सोहने घर हैगे है जिन्हें बहुत सारिया हर तरह की सहूलत हैगी है, फैसिलिटीज होंदी बच्चे सहूलतां। बट दे आर नॉट यूजिंग दैम प्रॉपरली, लेकिन जिहड़ी घरां विच सहूलतां हैगियां उन्हां नूं लोकी चंगी तरह यूज नहीं कर रहे। वट डू यू वांट टू से, आस्क्ड पाला। पाला ने पूछा तू की कहना चाहनी आ। बीरो रिस्पोंडेड, बीरो ने कहा दे आर नॉट यूजिंग देयर टॉयलेट्स, लोकी टॉयलेट्स का यूज नहीं कर रहे, वो खुले विच खेतां विच शौच आदि लई करन जा रहे हैं। बट एक्सप्लेन पाला, पाला ने कहा कि। बीरो कॉन्टिन्यूड, बीरो बोलदी गई दे डेफिकेट इन द ओपन, वो खुले विच खेतां विच जाके शौच आदि करते हैं। नियर माई होम, मेरे घर दे नेड़े। दिस प्लेस स्टिंक्स, ये थां तो बहुत बदबू आउंदी है। स्टिंक्स दा बच्चों बदबू। आई एम फेड अप ऑफ दिस अनप्लीजेंट ऑर्डर, जिहड़ी बदबू है तो मेरा मन भर चुकिया है। दे आर नॉट ईवन अफ्रेड ऑफ द डेंजर दे आर गोइंग टू फेस, ते उन्हां नूं जिहड़ा खतरा है, उन्हां जो खतरा आउण वाला खतरा हैगा उस तो भी उन्हां नूं डर नहीं लगदा। पाला सेड, पाला ने कहा बट काइंड ऑफ डेंजर, बीरो। पाला ने कहा बीरो किस तरह का खतरा। डेंजर बच्चों खतरा हुंदा। बीरो सेड डिसीजेस, बीरो ने कहा बीमारियां। डिसीजेस की हुंदा बीमारियां। हाउ कैन वी फॉरगेट द 2 children of our village who died of diarrhea and infection, ਤੇ बीरो कहन लगी कि ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੀਆ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਆਈ ਕਾਂਟ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਮੈਨ ਬੀ ਸੋ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਗੁੱਡ ਹਾਈਜੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਤੇ बीरो ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਗਈ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਇਟ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ, ਆਸਕਡ ਪਾਲਾ। पाला ने पूछा तू की करेंगी। बीरो अनाउंस्ड, बीरो ने कहा आई विल स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द यूज ऑफ टॉयलेट एंड द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग देयर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी। ਤੇ बीरो कहन लगे कि मैं लोगों अंदर जागरूकता फैलाऊंगी, लोगों ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਵਿਲ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ए गुड डीड
needs no second thought, no permission, remarked Pala. ਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। both of them were very happy, ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, as they had found the solution to a deadly problem, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਲੋਸਰੀ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਰੀਟੇਟਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? annoyed, litter, rubbish, ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, ਗਰੋਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। grumbled, complained, unpleasant, not good ਜਾਂ fall, defecate, excrete, order, order ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ bad smell, ignorant, lacking knowledge। हाँ आगे बच्चे अपने एक्सरसाइज है, let us answer the following questions। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ ਆਪਾਂ। who lived near the pond, pond ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਤਲਾਬ, ਤਲਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? frog, ਪਾਲਾ and his wife। ਦੇਖੋ who ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ frog, ਪਾਲਾ and his wife ਵੀਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ lived near the pond। where were the tall buildings, ਲੰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? the tall buildings were around the pond, ਮਤਲਬ ਪੌਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ tall buildings ਸਨ। who liked the tall buildings, ਜਿਹੜੀ tall building ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚਿਓ? ਪਾਲਾ liked the tall buildings। but was Biro fed up of, ਬੀਰੋ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੀਰੋ ਵਾਜ਼ ਫੈਡ ਅਪ ਆਫ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਰੋ ਦਾ। ਵਾਟ ਡਿਡ ਬੀਰੋ ਡਿਸਾਈਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੀਰੋ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਬੀਰੋ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ advantages of keeping their home and surroundings clean and healthy। ਬੱਚੇ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ HEALTHY, healthy। ਮਤਲਬ ਵੀਰੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। ਬੀਰੋ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਟਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਕਿ ਬੀਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਬੀਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਾਲਸ। ਫਾਲਸ ਮਤਲਬ ਗਲਤ। ਦਾ ਪੂਲ ਵਾਜ਼ ਸਟਿਲ ਏ ਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਮ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਸੀ, ਤਲਾਅ ਸੀ, ਪੌਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ? ਫਾਲਸ। ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਸਪੋਇਲਡ ਬੀਰੋਜ਼ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਰੋ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਟਰੂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਾਲਾ ਐਂਡ ਬੀਰੋ ਲਿਵਡ ਇਨ ਏ ਸਿਟੀ, ਪਾਲਾ ਤੇ ਬੀਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਫਾਲਸ। ਪਾਲਾ ਐਂਡ ਬੀਰੋ ਲੈਫਟ ਦਾ ਪੌਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੀ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੌਂਡ, ਪੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਤਲਾਅ। ਰਾਮ ਜੰਪਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪੌਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਾਮ, it is very calm near the pond। next है बच्चों building,
My school's building is very big. Litter, we should not litter anywhere. Healthy, we should eat healthy food. Next question बच्चों, who said these words? ये शब्द किसने कहे? What kind of danger, मतलब ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪਾਲਾ ਸੈਡ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਆਹ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਲਾ ਸੈਡ। I will not tolerate it anymore, मतलब इसनों मैं होर नहीं सहांगी, किहने किया सी बच्चिओ? बीरो said, बीरो ने किया सी, आ लाइन बीरो ने कही सी। How can man be so ignorant, मतलब आदमी इन्ना अनजान किद्दां हो सकता है? शब्द किहने कहे सी, किहने कहे बच्चिओ? बीरो ने किया सी, अभी बीरो said। Dear, look at the buildings, ये किहने किया सी बच्चिओ? पाला, पाला ने, आ लाइन पाला ने कही सी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द लेसन, लेसन के अकॉर्डिंग असी आपस में मैच करने हैं बच्चों। काम की सीगा? प्लेस, प्लेस मतलब कंपाउंड प्लेस सी ना, तो की सीगा? पहले काम सी, शांत सी। टाल की सी गया? बिल्डिंग्स। ब्यूटीफुल की सी बच्चों? होम्स। अनप्लीजेंट की सी? ऑर्डर, गंदगी। नेक्स्ट, हाँ बच्चों की है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। आ पिक्चर दी हुई है बच्चों, तो आ इन्होंने वर्ड्स दिते हुए आप इन्हें सामने जो पिक्चर है जो वर्ड्स है वो थले लिखने हैं। आ की है बच्चों? टूथपेस्ट, देखो इतों लिखे हुए टूथपेस्ट, आप इतों सिलेक्ट करके इतने लिखी है टूथपेस्ट। आ की है बच्चों? टॉवल, कॉम्ब। आ की है बच्चों? नेल कटर, सोप, सोप के अंदर बच्चों साबुन, टूथब्रश, टंग क्लीनर, टंग की बच्चों? जीभ क्लीनर, जीभ साफ करने वाला आ चीज। आगे बच्चों हैंड करचीफ, हैंड करचीफ की होंदा? रुमाल। नेक्स्ट है बच्चों लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट नेम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स की होंदा? जंगली जानवर, जिहड़े जंगली जंगलों में रहिंदे है। एंड पैट एनिमल्स, पैट किहड़े हुंदे आ? जिहड़े घरां विच असीं पालदे आ। ते आ देखो आ पिक्चर दित्तियां होईयां बच्चों, आ किहदी पिक्चर है? बेयर, बेयर की होंदा? भालू। मंकी की है ये? मंकी। किहदी पिक्चर है बच्चों? टाइगर। आ किहदी पिक्चर है? जैबरा। आ बच्चों जिराफ, लायन, फॉक्स, एलिफेंट। ये किहड़े एनिमल्स है बच्चों? वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स किहड़े हुंदे? जिहड़े जंगलां विच रहिंदे है। हाँ बच्चों ये है अपने पैट एनिमल्स, पैट मतलब जिन्होंने असीं पालदे हैं अपने बेनिफिट लई, घरां विच पालदे हैं शौक लई। हाँ आ की है बच्चों? किहड़ी पिक्चर है? पिग, काउ, कैट। आ बच्चों कैमल, कैमल की हुंदा? ऊंट। हॉर्स, घोड़ा। डॉग, शीप, भेड़ बच्चों। गॉट, बकरी। ये सारे किहड़े एनिमल्स है बच्चों? पैट एनिमल्स हैं। अगला बच्चों मैच द पैट्स विद देयर बेबीज, जिहड़े पालतू जानवर हुंदे आ उन्हां दे बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। डॉग, डॉग ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੱਪੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। कैट ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? किटन, किटन। काऊ, काऊ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? काफ। पिग, पिग ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? पिगलेट। गॉट, गॉट मतलब बकरी, बकरी ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ? किड। रैबिट, रैबिट ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? खरगोश ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? किट। हाँ नेक्स्ट है बच्चों रीअरेंज ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अल्फाबेटिकल की होंदा बच्चों? मतलब ए बी सी, मतलब पहले ए वाले आओगे, फिर बी वाले स्टार्टिंग वर्ड जिहड़े हैगे है, फिर डी वाले। जिद्दां देखो पहला की है कूल, सी तो शुरू हो रहा बच्चों, आ भी सी तो, सारे सी तो शुरू हो रहे हैं। इसलिए अपने नेक्स्ट जिहड़ा लैटर है वो देखना हैगा। इत्थे ओ है,
इत्थे एच है, इत्थे वाई है, आई ते एल, क्योंकि सी सी तो सारे कॉमन हैगा। हुण आपां देखना सब तो पहला किहड़ा आऊगा इन्हां विचों, ओ एच वाई आई के एल। सब तो पहले बच्चे किहड़ा आएगा, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच वाला आ गया पहले, तो एच वाला किहड़ा सीगा, चेयर। एच आगे की है बच्चों आई वाला, आई सिटी। उस तो बाद देखो आई तो बाद जे के एल, एल वाला आ गया। उस तो बाद एम एन ओ वाला आ गया। फिर तो बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई। देखो इस तरह अपना अपना ये शब्द लिखने हैं, इस तरह वर्ड्स लिखने हैं कि अल्फाबेटिकली इसनों कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगे देखो अपना नेक्स्ट है हैप्पी, हैल्थ, होम्स, हाइड, हंगर, ये सारे एच तो शुरू हो रहे हैं। हुण असीं नैक्सट जिहड़ा अगला सैकंड ते हैगा लैटर वो देखना हैगा। देखो तो ए है, ई ओ आई यू, तो सब तो पहले किहड़ा आएगा बच्चे, ए, उस तो बाद ई, उस तो बाद आई तो बाद ओ, फिर यू। इस तरह मतलब अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं। अगला देखो बच्चों वट, वांट, वर, राइट, विद, सेम इसी तरह हैगा। पहले ए वाला आ गया क्योंकि डब्ल्यू तो सारे सेम ही हैगा, सारे अगे डब्ल्यू लगना हैगा। फिर जो पहला लैटर सेम होवे फिर आपां नैक्सट देखीदा कि किहड़ा सब तो पहले आया। सब तो पहले ए आएगा, फिर ई, फिर एच, फिर आई, फिर आर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन बच्चे देखो बिल्डिंग, ब्रश, ब्यूटीफुल, बोथ, ब्लेड, ये भी सेम इसी तरह हैगा। पहला लैटर सारे का कॉमन एको जिहा हैगा, इसलिए अपन नैक्सट देखांगे। इत्थे ई तो बाद एल ओ आर यू। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਬੱਚਿਓ ਲੌਂਗਰ, ਲਿਵਡ, ਲਾਰਜ, ਲੀਸਟ, ਲੰਗਸ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਐਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਈ, ਫਿਰ आई, फिर ओ, ਤੇ ਫਿਰ यू। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ। नेक्स्ट वन बच्चों make as many words as you can using the letters of the given word. You can also repeat the letter. देखो जिदा एडवांसमेंट ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਹੈਗੇ A D V A N C E M E N T ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਸੀ ਆ ਲੈ ਲਿਆ, E M E N T, ਸੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਡਾਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, D A N C E, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਨ, ਵੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ V A N, ਵੈਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਨੈਟ, N E ਤੇ T, ਨੈਟ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਟ, M E T। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟ, M ਡਬਲ ਈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੀ, ਮੀਟ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਰਡਸ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਆਪਣਾ। Polly went to the market. She met her friend Molly there. They both spent their time together and enjoyed a lot. The underlined words used in the place of nouns are pronouns. ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਉਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਉਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਪੋਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੋਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੀ। ਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਣ, ਪੋਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾਉਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀ, ਹਰ, ਦੇ, ਦੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ। ਹਾਂ, ਰੀਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਂਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ, ਮੋਹਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੀ। ਰਜਤ, ਹਿਜ਼, ਮਾਈ ਮਦਰ, ਸ਼ੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
देखो आ लिखा है द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स आर प्रोनाउंस, मतलब ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਉਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾउंस। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਰਨ ਇਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਬॉय, ਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਰਨ ਹੈਲਪਸ ਐਵਰੀਵਨ ਥੋੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸ਼ੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੀ ਹੈਲਪਸ ਐਵਰੀਵਨ, ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾउन। ਮਾਈ ਮਦਰ ਕੁਕਸ ਵੈਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ੀ। आई एम गोइंग टू द मार्केट विद माई फादर, तो इतने की आएगा बच्चों, डैश विल बाई सम फ्रैश फ्रूट्स, तो मतलब आई और नाल की आ गया माई फादर, दो जने गए हैं, मैं जिदा आई ते माई फादर दोनों की लिखांगे आप वी, दो लई वी हुंदा, ते ज्यादा दो तो ज्यादा होवे फिर ते दे हो जाता, ज्यादा ਵੀ मतलब चाहे दो तो ज़्यादा भी हो जाए, मतलब असी अपने आप को कहांगे भी, जे ओहो लिखांगे तो हो जाएगा दे। चैंप एंड चिंप वर टू मंकीज, ठीक है ना, ते हुण अपने बारे गल नहीं कर रहे, किसी होर बारे गल कर रहे हैं, तो इत्थे की लिखांगे आपां दे। अगर कल्ला हुंदा चैंप फिर उन्हें हिट आ जाना सीगा, लेकिन वो दो जने हैगे है, ते आपां की लिखांगे दे। शेरू इज़ माई पैट डॉग, तो इत्थे जिहड़े एनिमल्स होंदे आ उन्हां लई ही शी नहीं लिखदे आ, उन्हां लई आपां लिखदे आ इट। द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दे स्मैल वेरी गुड। फ्लावर्स प्लूरल है बच्चों, ज़्यादा हैं, अगर सिंगल होंदा तो फिर इट आना सीगा, ते इत्थे ज़्यादा हैगे, प्लूरल है तो दे आया। अनिल इज़ फ्री टूडे, आई विल मीट हिम, हिम अनिल क्या है, बॉय है, तो लिख आएगा हिम इन द इवनिंग। एक ही सारे बच्चों प्रोनाउंस। अगे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग सूटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होंदियां बच्चों आ सारियां प्रीपोजिशंस हैगियां, जिद्दां आपां प्रोनाउन चूज कीते सी इदां ही प्रीपोजिशंस यूज करनियां हैगियां आपां। द क्लॉक इज की आएगा इत्थे ऑन द बॉल। द कारपेट इज on the floor, she hid herself, hid की अंदर छुपा लिया। behind after नहीं आएगा, की आएगा थे behind the curtain, curtain के अंदर बच्चों पर्दा। विजय plays, for नहीं आएगा थे with आएगा with his friends। the stars shine at night, the cow is in the shed। today the cricket match is बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो अगर दो दे विचकार होवे फिर बिटवीन होंदा, अगर दो तो ज्यादा दे विचकार होवे फिर आपां अमंग लिखदे आ। माई मदर गेट्स अप एट 5 o'clock, वी कट नेल्स विद ए नेल कटर, द सन इज इन द स्काई। बच्चों जेडे भी अंडरलाइन कीते आ वो इन्हां दा आंसर होवेगा, ते तुसीं आह चंगी तरह याद। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला की है दे कैन कॉल प्रीत फॉर हेल्प। बच्चे पंक्चुएट की हुंदा, देखो इहदे विच की हुंदा कि कित्थे कैपिटल लैटर लगना हैगा, कित्थे कॉमा लगना हैगा, ते कित्थे फुल स्टॉप लगना हैगा, ये सारा की हुंदा पंक्चुएट। देखो पहला सेंटेंस है दे कैन कॉल प्रीत फॉर हेल्प। फर्स्ट लैटर कोई भी सेंटेंस होवे वड्डी ए विच मतलब कैपिटल लैटर हुंदी है वो, तो इत्थे टी के आई की आएगा, इत्थे कैपिटल आएगा बच्चों, वड्डा टी आएगा। दे कैन कॉल प्रीत, प्रीत की है बच्चों ना है, ते ना दा जिहड़ा पहला अखर है वो वड्डा हुंदा, वड्डी कैपिटल ए बी सी दा हुंदा हैगा, ते लास्ट विच की है फुल स्टॉप। अगे है बच्चों द बॉयज प्लेड ए मैच ऑन सैटरडे, इहदे विच फर्स्ट लैटर कैपिटल, ते उस तो बाद की होएगा बच्चों सैटरडे, जिहड़े वीक दे हफ्ते दिनां दे नाम हुंदे आ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ आई हैव स्वीट्स फ्रूट कुकीज एट माई होम। आई देखो बच्चों फर्स्ट लेटर कैपिटल,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਟਸ ਫਰੂਟਸ ਕੁਕੀਜ਼ ਕੋਮੇ ਲੱਗਣੇ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵੀਟਸ ਫਰੂਟਸ ਆ ਕੋਮੇ ਲੱਗੇ ਆ ਐਟ ਮਾਈ ਹੋਮ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬੱਚੋ ਆਈ ਅਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲਾ ਆਈ ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਨੀਲੂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਨੀਲੂ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਨ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਸੈਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਅੱਗੇ ਸੈਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਹਾਊ ਐਚ ਪਹਿਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਤੇ ਨੋ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਾ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਸਿਮਰਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੀਲਮ ਐਂਡ ਅਨੂ ਗੋ ਬਾਈ ਬੱਸ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੋਮੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਮਾ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਮਾ ਐਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਅਨੂ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਕੋਮਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਵਿਤਾ ਸੈਟ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਮਾ ਇਨਵਰਟ ਕੋਮਾ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟ ਕੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟਾਇਲਟਸ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਵਰਟ ਕੋਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਲਾਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਹਾਊ ਟਾਲ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਰ ਹਾਊ फर्स्ट है देखो सेंटेंस का पहला लैटर कैपिटल मतलब की है एक्सक्लेमेटरी है मतलब किन्नियां उच्चियां बिल्डिंगां मतलब की है हैरानी है बच्चे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बिस्मियादी बोधक चिन्ह कहते हैं बच्चे इन्हों अंग्रेजी कहते आपां एक्सक्लेमेटरी साइन नैक्सट अगे बच्चों लिसन स्पीक एंड इंजॉय पोएम आपां पढ़ांगे इन्हों तुसीं बच्चों चंगी तरह याद करनी है लिखनी है ठीक है पोएम का नाम की है क्लीनलीनेस साफ सफाई हाँ बोल पढ़ो बच्चों बिट्स ऑफ पेपर lying on the floor put them in the dustbin kept behind the door next है wash your hands before eating your food so that the germs don't spoil your mood. Wash your hands after going to the toilet so that no disease ever invades our planet. Always keep your surroundings beautiful. And to achieve this, one should always be dutiful. बच्चों कविता नो याद करो ते नो स्पीक ते इंजॉय करो इनो बोलन दा मतलब तुहानू तरीका आना चाहिए किस तरह आप पोएम नो गा के बोलना है नैक्सट है बच्चों कन्वर्सेशन की होंदा बच्चों आपसी गलबात जिहड़ी असीं इंग्लिश विच करांगे देखो बच्चे टू गर्ल्स है इत्थे ते ये किदां आपस विच इंग्लिश विच बोल रही ते आ इन्हों कह रही है लेट अस गो फॉर लंच मनजीत ते ये मनजीत नूं कह रही है आओ आपां दोपहर दा खाना खाइए ते अग्गेों आ मनजीत की कहंदी है ओके आई एम कमिंग हाँ ठीक है मैं आ रही हाँ दोबारा एक की कहन लगी हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स की तू अपने हाथ साफ कीते है ओह आई फॉरगॉट भुल गई मैं लेट मी वॉश चलो मैं हाथ साफ करके आउंदी हां देखो की है कन्वर्सेशन है ये जी गर्ल है की कह रही है लेट अस गो फॉर लंच मनजीत की कहती मनजीत ओके आई एम कमिंग हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स ओह आई फॉरगॉट लेट मी वॉश मतलब इंग्लिश में जी आप गलबात करांगे छोटे छोटे सेंटेंस प्रैक्टिस करिया करो बच्चों घर ते उन्होंने आप की कहने कन्वर्सेशन नैक्सट है बच्चों
Say the following words aloud. ਉੱਚੀ ਬੋਲਨੇ ਆਪਾਂ. Ask, miss, ask, ask ਕੀ ਹੈ? Asked. देखो बच्चे ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है. Ask, asked. Miss, missed. Pick, picked. Check, checked. Reply, replied. Decide, decided. Grumble, grumbled. देखो बच्चे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब दी सेकंड फॉर्म है. Let us read healthy habits. बच्चे healthy habits मतलब साड़ी चंगियां आदतां किहड़ी-किहड़ियां होणियां चाहीदियां. ड्रिंक क्लीन वाटर, हमेशा साफ पानी पीना चाहिदा. कवर योर फूड, जिहड़ा भोजन हैगा वो ढक के रखना चाहिदा. ईट फ्रैश फूड, हमेशा ताज़ा भोजन खाना चाहिदा है. यूज टॉयलेट, हमेशा टॉयलेट का यूज करो, बाहर नहीं जाना चाहिए, ਆਪਾਂ ਨੂੰ टॉयलेट का यूज करना चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. ये तो बच्चों आफ्टर आना, AFTER आएगा इत्थे, AFTER. तो सानू मतलब हथ साफ करने चाहिए हैं. कदों? खाना खाण तो पहला, खाना खाण तो बाद, जदों भी आपां टॉयलेट जाइए तो हथ जरूर साफ करने चाहिए हैं. तो जी हैल्दी हैबिट्स है इन्हें भी याद करो तो लिखण की प्रैक्टिस करो, लिख के देखो. अगे बच्चों लेटर्स राइट, कुछ लिखण का आपां करांगे काम. What should we do to keep ourselves and surroundings clean? सानू अपने आप नू साफ किदां रखना चाहिए ते अपने आले दुआले नू साफ किदां रखना चाहिए हैगा. देखो, wash your hands, brush your teeth daily, trim your nails, wash your body and your hair often. ते surroundings आला दुआला किदां साफ रखांगे. We must keep our surroundings neat and clean, साफ सफाई रखनी चाहिए है. Don't litter, कूड़ा ना सुट्टो उरे परे. Plant more trees, ज़्यादा ट्री लगाओ. नो यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक के बैग है वो सानू यूज नहीं करने चाहिए हैं. नैक्सट है बच्चों वैल्यू लर्नड, असी की सिक्ख्या इस लैसन तो ते की है. ड्यूरिंग ए मॉर्निंग वॉक, तुसी सैर ते गए हो, यू फाइंड सम पीपल डेफिकेटिंग इन द ओपन, ते तुहानू तुसी देखिया कुछ लोग खेतां विच शौच कर रहे हैं. वट विल यू डू, तुसी की करोगे. कवर योर नोज एंड मूव अवे, तुसी अपना नक ढक के भज जाओगे उत्थों. जां टेल दैम अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओपन डेफिकेशन, जां उन्होंने दसोगे कि तुसी खुले विच जिहड़ा शौच कर रहे हो उहदे की नुकसान हो सकते हैं. बिल्कुल आ दसांगे आपां. ते इनफॉर्म द सरपंच ऑफ द विलेज, जिहड़े पिंड दा सरपंच है उन्होंने दसांगे. बिल्कुल दसांगे ताकि उस सरपंच उन्हें सहूलतां उपलब्ध करवावे, लोगों को जागरूक करे कि सानू ओपन च शौच नहीं करना चाहिए है. थ्रो स्टोन्स एट दोज पीपल, या उन्होंने लोगों ने पत्थर मारोगे. बिल्कुल नहीं, पत्थर नहीं मारांगे आपां. एनकरेज दैम टू यूज टॉयलेट्स, तो उन्होंने एनकरेज करांगे कि तुसी अपनी जो टॉयलेट बनियां हैगियां उन्हां दा यूज करो, बाहर खुले विच शौच ना करो. तो बच्चों अगे एक्टिविटी है, प्रिपेयर ए शॉर्ट स्पीच ऑन टॉपिक हेल्दी हैबिट्स. हेल्दी हैबिट्स की अपनी स्पीच तैयार करो, उन्होंने बोलन दा ते लिखण दी प्रैक्टिस करो अपनी मॉर्निंग असैंबली लई. Encourage the students to make slogans and poster related to awareness about healthy habits. मतलब पोस्टर बनाने आपां healthy habits वास्ते. लास्ट में बच्चों की है think over it. A house fly can carry 9 mg of fecal matter on its legs. जी मक्खी है वो 9 मिलीग्राम भार अपनी लत्तां फसा के ले जा सकती है. ए सिंगल पर्सन फ्रॉम ए विलेज डेफिकेटिंग इन द ओपन कैन कॉज डिसीज, मतलब अगर पिंड का एक आदमी भी खुले विच शौच करता है तो उहदे नाल लोकां नूं कई बीमारियां हो सकदियां हैं. डिसीजेस टू मैनी अदर एज ए हाउस फ्लाई कैन फ्लाई टू कवर एन एरिया अप टू 3 किलोमीटर. जिहड़ी मक्खी हैगी है वो गंदगी नूं 3 किलोमीटर तक ले जा सकती है. सोचो बच्चों, अगर एक सिंगल आदमी भी ओपन डेफिकेट करता है, ओपन शौच करता है तो मक्खी उत्ते बह गई है तो गंदगी नूं 3 किलोमीटर के एरिए विच ले जा सकती है. हाँ बच्चों, देखने लई धन्नवाद.
ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਓ ਪੂਰੀ